नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम कवि रसखान के सवैये प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम सवैया। यह सवैया रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। इस पद्य में कवि ने अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में ही जन्म लेने की तथा उनके समीप ही रहने की कामना की है। मानुष हऊ तो बहिरस खानी, बसौ ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मानुष हऊ तो बहिरस खानी। कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के बीच में ही उनके बीच में ही निवास करूं। जऊ पशु हऊ तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मझारन। कहते हैं मनुष्य का जन्म मिला तो बहुत अच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में ही गोकुल के ग्वालों के बीच में रहूं, परंतु जरूरी नहीं है कि मुझे मनुष्य का ही जन्म प्राप्त हो। तो कहते हैं कि जो पशु हो, यदि मुझे पशु का जन्म प्राप्त होता है तो कहा बस मेरऊ, तो उसमें मेरा कोई भी वश नहीं है। मेरा फिर भी चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन, फिर भी मेरी यह इच्छा है कि मैं नंद जी की धेनु गायों के मध्य में ही चरा करूं, उनके बीच में ही उनके साथ ही रहूं, उनके साथ ही चरा करूं मैं। पाहन हऊ तो बही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बना, यदि मैंने पत्थर के रूप में जन्म हुआ मेरा, तो फिर मैं बहीगिरी उसी पर्वत का, कौन से पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर इंद्र के द्वारा जब वर्षा की गई थी तो उस वर्षा से बचाने के लिए जिसको कर अपने हाथों में छत्र की तरह, छाते की तरह से श्री कृष्ण ने धर्यो धारण कर लिया था, तो मैं उसी पर्वत का, उसी गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं। जो खग हऊ तो बसेरो करऊ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहते हैं यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो फिर पक्षी योनि में यदि मेरा जन्म होता है तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना नदी में बसेरो हमारो, मिली कालिंदी कूल यमुना नदी के किनारे मेरा जन्म, यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब की डारन, कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर ही मैं वहीं के पक्षियों के साथ वहीं पर निवास करूं। काव्य सौंदर्य। रसखान कवि ने इस सवैये में कृष्ण के प्रति असीम प्रेम को दर्शाया है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है तथा शांत एवं भक्ति रस है, सवैया छंद है और कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन में अनुप्रास अलंकार है तथा यहाँ पर प्रसाद गुण है। इस सवैये में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। आजू गई हुती भोर ही हऊ, रस खानी रही, बही नंद की भौ नहीं। अब एक गोपी है जो कि नंद जी के घर गई थी, तो वो गोपी जब नंद जी के घर से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखा उसने वहाँ पर, तो उस सौंदर्य को देखकर वो अपने घर वापस आती है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण की उसी स्थिति के बारे में वह अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आजू गई हुती भोर ही मैं, भोर प्रातः काल, आज मैं प्रातः काल नंद के भौम ही नंद जी के घर गई थी। आज मैं प्रातः काल नंद जी के घर गई थी और वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के रस में डूब गई। श्री कृष्ण का उन्होंने सौंदर्य देखा और श्री कृष्ण के प्रेम के रस में वहाँ पर वो डूब गई।
बाको जियऊ जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहियो नहीं। अब वो कहती है गोपी कि नंद जी का जो ये लाल है, श्री कृष्ण है, वो जियो जुग लाख करोड़, वो लाखों करोड़ों युगों तक जिए, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। ऐसी इच्छा करती है कि वो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जशोमती को सुख जात कहियो नहीं, जो यशोदा माता का सुख है श्री कृष्ण के साथ, उस सुख के बारे में कहा नहीं जा सकता। अर्थात यशोदा का श्री कृष्ण के प्रेम से जो अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। अब जो हैं वे अपने पुत्र के श्रृंगार कर रही हैं माता यशोदा, तो तेल लगाई, अपने बेटे के जो है वो तेल का उपटन लगा रही हैं। लगाई के अंजन, उनकी आँखों में अंजन लगा रही हैं। और भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं, और उन्होंने उनकी भौहें जो हैं उनको बड़ा सवार कर उसके ऊपर उन्होंने डिठो नहीं एक काला सा टीका उसके ऊपर लगा दिया। ठाड़ी हमेलनी हार निहारत बारत, ज्यों चुचकारत छौ नहीं। जो यशोदा माता हैं वो अपने लाल के गले में हमेलनी हार, सोने का हार जो है वो अपने लाल के गले में डालकर निहारन, उसको निहार रही हैं बारत, और उसके ऊपर बार बार वो न्यौछावर हो रही हैं। अपने जीवन को जो है अपने पुत्र के ऊपर वो न्यौछावर कर रही हैं। जो चुचकारत छौ नहीं, और जो है वह बड़े प्रेम वश होकर, प्रेम के वशीभूत होकर वह बार बार अपने पुत्र को चुचकारत पुचकार रही हैं। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, वात्सल्य रस है तथा यह सवैया छंद है। लगाई लगाई बनाई बनाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा प्रसाद गुण है। प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने बालक कृष्ण के मोहक बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, श्याम जू, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण की धूरी भरी, धूल से भरे हुए जो श्री कृष्ण हैं, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं, वह धूल से भरे हुए अति शोभित, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर बड़ी सुंदर सी चोटी भी बनी हुई अत्यधिक सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती, पीरी कछौटी। वह खेलते हुए और अब खाते हुए अपने अंगना, अपने घर के आंगन में फिरे घूम रहे हैं। वे अपने घर के आंगन में खेलते हुए और खाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत, और उनके पैरों में पाजनी पजेबे जो हैं वो बज रही हैं। पीली कछौटी, और उन्होंने जो है पीले रंग की छोटी सी धोती को धारण कर रखा है। बाछबी को रस खानी भी लोकत, बारत काम कला निधि कोटि। अब कह रहे हैं कि उनके जो ये सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखकर रसखान कवि कहते हैं कि बाछबी को बिलोकत, उस छवि को, उस सौंदर्य को बिलोकत देखकर, बारत काम कामदेव, कला निधि कोटि, अपनी करोड़ों कलाओं को भी बारत न्यौछावर करते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं।
काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयऊ माखन रोटी। अब वो सखी अपनी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, काग कौआ, उस कौआ, वह कौआ जो है कितना भाग्यशाली है, वो बहुत ही भाग्यशाली है सखी, कि हरि हाथ सौ, जो कि हरि के हाथ से माखन रोटी ले गयो, हरि के हाथ से मक्खन और रोटी ले गया। अर्थात श्री कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर किसी अत्यंत भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। काव्य सौंदर्य। इस सवैये में रसखान कवि ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का अत्यधिक मोहक चित्रण किया है। ब्रज भाषा है, चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, तथा यहाँ पर सवैया छंद है और अनुप्रास अलंकार है तथा माधुर्य गुण है। प्रस्तुत सवैये में रसखान कवि ने ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जादिन ते बह नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। गोपी कहती है दूसरी गोपी से कि हे सखी, जादिन से, जिस दिन से वह नंद को छोड़ा, वह नंद का लाडला बालक इस वन में धेनु चराई गयो है, गायों को चरा कर गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, तथा अपनी बेनु वंशी को बजाकर, तथा अपनी वंशी को बजाकर, तथा उस पर मोहिनी मोहक गोधन गावत, गोधन गीत की तान को सुनाकर रिझाई गयो है, हमें रिझा कर गया है। उसी दिन से बादिन सो, उस दिन से कछु टोना सो के, ऐसा लगता है कोई टोना टोटका सा करके वह रस खानी हिय में समाई गयो है। वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हिय हृदय में समा गया है। जिस दिन से वह यहाँ से अपनी मधुर बांसुरी को बजा कर गया है, ऐसा लगता है मानो हम पर कोई टोना टोटका सा कर गया है और वह हमारे हृदय में समा गया है। हे सखी, को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की भी मर्यादा का पालन नहीं करती। को न काहू की कहानी करे, कोई किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी गोपियां लज्जा को त्याग कर खुलकर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। ऐसा लगता है सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज के जो लोग हैं वो सब उस श्री कृष्ण के हाथों बिकाई गए हैं, बिक गए हैं, अर्थात उसके वशीभूत हो गए हैं। काव्य सौंदर्य। इस सवैये में गोपियों पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है इसमें और मुक्तक शैली है। यह सवैया छंद है तथा इसमें श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है तथा माधुर्य गुण है। मुझे उम्मीद है कि आपको रसखान कवि के सवैये अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आप इनको लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और रसखान कवि के आगे के सवैये देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद।